ठीक। चलो, जय हिंद दोस्तों। टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे CUET 2023 बैच में आपका स्वागत है। वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दीजिए, जो लोग जुड़ रहे हों। हम लोग CUET के अकाउंटेंसी डोमेन को पढ़ रहे हैं और अकाउंटेंसी में हम लोग का चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। वॉइस मेरी ठीक से जा रही है? चलिए, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद रेस्ट के मूड में ना आने की बजाय अपने एनर्जी को कंजर्व करके फिर से अपनी एनर्जीज़ को रीस्टोर करके आपको लगने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 मंथ्स का लगभग टाइम है आपके पास, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ बेसिक्स बातें हम लोग कर चुके थे पहले से, जिसमें मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप हमने बात किया था, फिर एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बात किया था, फिर पार्टनरशिप डीड के बारे में बात किया था, फिर एसेंशियल या कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में बात किया था, फिर पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में हम लोग देखे थे, और फिर फाइनली हम लोगों ने देखा था रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तब उस केस में क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने कहा था कि जो सबसे बड़ा पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अकाउंटिंग के एस्पेक्ट से, वो सबसे पहला क्या हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाना है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। और फिर उसके बाद आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दो इंपॉर्टेंट अकाउंट या दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं हमारा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इससे पहले हम लोगों ने फिक्स मेथड के बारे में बात किया था। हम लोगों ने फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो प्रिपेयर करने का मेथड्स था वो कितना था, एक मेथड होता है फिक्स मेथड और एक कौन सा होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग, आप क्लियरली एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर फिक्स्ड मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट की हम बात करें तो इसमें दो अकाउंट बनते थे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता था, इससे पहले की क्लास में हमने बात किया था, और एक बनता था क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड की अगर हम बात करते हैं तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल क्या बनता था, पार्टनर्स बनेगा कैपिटल अकाउंट। आज हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात करने वाले हैं। जो इससे पहले इंपॉर्टेंट बातें हो चुकी हैं उसके बारे में अगर बात करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बन रहा है। हमने कहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में
केवल इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और हमेशा यहाँ पे कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो नॉर्मली क्या होगा, जनरली फिक्स होगा और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल शो करेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पार्टनर्स करंट अकाउंट की अगर बात करें तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या शो किया जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में अदर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स, अदर ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या बातें आ जाएंगी। अदर ट्रांजेक्शन में पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा, पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दिया जाएगा। ये सारी बातें अगर हमको ये सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है तो उसको कहाँ पे हम शो करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। किस केस में पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, किस केस में पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का मतलब होता है कि पार्टनर्स की रेगुलर चीजों से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे हमने बताया प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सब चीजों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है, पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, ऐसे सिचुएशन में पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा। बट अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो रहा है और पार्टनर्स को लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं डेबिट बैलेंस आएगा, जिसको निगेटिव बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट की हम बात कर लिए। फिक्स मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों बनाया जाएगा। और अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात करें तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल और केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो मतलब सारे ट्रांजैक्शन, चाहे कैपिटल का, अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर क्या, अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसमें सारे ट्रांजैक्शन, कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कहां पे रिकॉर्ड होता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता था, यहां पे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल विड्रॉ होता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये भी कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रॉफिट और लॉस टू द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस मिल रहा है, पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट या लॉस, ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट या लॉस भी कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन फिक्स मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता था। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कहां पे शो किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, सैलरी हो या कमीशन हो पार्टनर्स का, ये सारी चीजें, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर है वो भी कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। और आगे अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है, अगर पार्टनर्स की ड्राइंग ऑफ पार्टनर है, पार्टनर ने ड्राइंग्स कर रखा हुआ है, ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर, ये भी कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मतलब पार्टनर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन, अगर कंक्लूसिवली हम बात करें, कंक्लूसिवली अगर हम देखें तो पार्टनर से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है अंडर फिक्स मेथड। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में वहां पे अगर कैपिटल का इंट्रोडक्शन हो रहा है, कैपिटल का विड्रॉल हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और अदर ट्रांजैक्शन
सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, कमीशन, सैलरी, ये सारी चीजें पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी अंडर फिक्स्ड मेथड या फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो दो मेथड हम लोगों ने देखा। पहला मेथड कौन सा था? फिक्स कैपिटल मेथड। दूसरा कौन सा था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम फॉर्मेट की, पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड के बारे में क्या बता रहा है? कह रहा है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वन अकाउंट इज मेंटेन्ड, दैट इज क्या कह रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। केवल क्या मेंटेन किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। ऑल ट्रांजेक्शन, ध्यान से देखिए बात आप, कह रहा ऑल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। जनरली कह रहा है कैपिटल अकाउंट हैव क्रेडिट बैलेंस। जनरली कैसा होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, बट इन एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केस कौन सा होगा अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस ड्यू टू हैवी लॉसेस आर ड्राइंग्स। अगर कोई पार्टनर बहुत ज्यादा ड्राइंग करता है या उसका लॉसेस होता है, ऐसे सिचुएशन में पार्टनर का डेबिट बैलेंस कैपिटल का हो सकता है इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड। जनरली किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसा बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का कैसा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस रहेगा। बट कुछ सिचुएशन में अगर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है या पार्टनर लगातार ड्राइंग्स कर रहे हैं, उस सिचुएशन में पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस हो सकता है। क्लियरली एक एक बातें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, आप सुनते जाइए एक एक बात को, ठीक है? एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। तो अगर हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट होगा? सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जो भी कैपिटल का होगा सभी पार्टनर का, उसको शो कर देंगे हम उनके अमाउंट वाले कॉलम में। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लाया, एडिशनल कैपिटल लाने के केस में हमने आपको जनरल एंट्री बताया था। अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है, कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में एडिशनल कैपिटल, उसकी जनरल एंट्री क्या हो जाती है? हमारा कैश या बैंक बैलेंस बढ़ता है हमारे बिजनेस का, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये गलत लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट यहाँ पे होना चाहिए। पार्टनर्स या किसी भी अकाउंट का जो एलएचएस पार्ट होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। जो आरएचएस पार्ट होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो आपका पहला बाई बैलेंस बीडी हो गया, फिर बाई कैश या बैंक एडिशनल कैपिटल लाने के केस में बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर किसी पार्टनर को अगर कोई भी आइटम, कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा हो रहा है जिसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस बढ़ना है, ध्यान से बात आप सुनिए, ये कंक्लूसिव बातें हैं कुछ। अगर किसी भी पार्टनर को कुछ दिया जा रहा है, फर्म किसी भी पार्टनर को कुछ दे रहे जिससे उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, वो सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। ऐसी चीजें जिनसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस घटता है, वो सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। तो बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, इससे उनका कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। कमीशन पार्टनर को मिलेगा, इससे भी उनका क्या होगा? पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अगर उनको प्रॉफिट मिलेगा तो भी उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसी सिचुएशन में ये सारी चीजें क्रिएट होंगी। अब वन बाय वन आप माइंड में एक तरह से पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्ब करिए कि क्या क्या चीजें हो रही है। बताइए, सबसे पहले क्रेडिट साइड क्या हो रहा है? बाई बैलेंस बीडी हो रहा है, फिर बाई कैश या बैंक हो रहा है अगर एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेके आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है। कमीशन या सैलरी मिल रहा है पार्टनर को तो बाई कमीशन या सैलरी, और अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी चीजें हो जा रही हैं। डेबिट साइड अगर हम बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज डेबिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी? यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है। इन केस अगर निगेटिव बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस किसी पार्टनर का अगर निगेटिव बैलेंस होता है तो उसको डेबिट साइड शो करना पड़ेगा हमको। तो टू बैलेंस बीडी इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस या निगेटिव ओपनिंग बैलेंस। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा, आप बताइए, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो ड्राइंग क्या है? पर्सनल यूज के लिए एसेट्स या प्रॉपर्टी अगर बिजनेस से विड्रॉ की जाती है पर्सनल यूज के लिए तो उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उसकी कैपिटल की बैलेंस क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जो भी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस को डिक्रीज करती हैं उनको हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे टू ड्राइंग्स हो जाएगा। और इसी ड्राइंग्स पे अगर इंटरेस्ट फर्म लगाती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट लगाता है तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
तो इससे भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, कम होता है। और फाइनली हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, क्या, किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी हो जाता है अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है तो, और अगर डेबिट बैलेंस आता है तो बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा। ऐसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, सीधी सीधी बात आप ध्यान रखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होगा, वो सारी चीजें जिससे पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है वो सारी चीजें क्रेडिट साइड दिखाई जाएंगी, और जिनसे पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस घटता है वो सारी चीजें कहां दिखाई जाएंगी, डेबिट साइड। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को समझिए, अकाउंट्स आसानी से समझ में आने वाला सब्जेक्ट है, सारी चीजें बहुत इजीली आप समझ पाएंगे अगर समझने का एक क्लास, एक तरीका आपने डेवलप कर लिया तो। आइए कुछ एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला एस्पेक्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ बातें हो जाती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले आप बताइए, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, बताइए किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा। कौन देगा, पार्टनर को मिलेगा। देगा कौन, फर्म देगा, फर्म या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आप बताइए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट कर रहा है किसको, फर्म को, ऐसे सिचुएशन में फर्म दे रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है किसको, पार्टनर को, ऐसे में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया कि नहीं हो गया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस हो गया। और अगर हम ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, लेकिन अगर पार्टनर के लिए कहें तो पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है, पार्टनर के लिए क्या हो जाएगा, ये इनकम हो जाएगा। अब आप समझिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम आपको बार बार एक बात समझाते हैं कि अगर कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, ध्यान से आप समझिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, बताइए लैंड के बदले में रिटर्न, अगर लैंड जो फैक्टर है उसके बदले में रिटर्न क्या मिलता है, रेंट, लेबर के बदले में क्या मिलता है, वेजेस, और कैपिटल के बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में अगर हम बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में पार्टनर्स को, जो उसके ओनर होते हैं, जो जिन्होंने रिस्क लिया बिजनेस को स्टार्ट करने का, उनको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो आप बताइए, अगर हम कहें किसी पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि उसने कैपिटल लगाया हुआ है, ये बात पूरी तरीके से क्या है, गलत है। इसके लिए अगर इसकी जगह हम ये कहें कि उसने बिजनेस करने का रिस्क लिया है, उसने अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की वजह से वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये बात क्या है, ज्यादा सही मानी जाती है। तो कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलना क्या है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिटर्न के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि हर पर्सन का राइट है कि उसके पास जो कैपिटल है, उसके पास जो अमाउंट ऑफ मनी है, वो अमाउंट ऑफ मनी कहीं भी वो रखता है तो उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिलता रहना चाहिए। आइए हम लोग आगे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो बातें क्या क्या हो सकती हैं। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ने से पहले एक बात हमको और पढ़ना है, यहां पे पड़ेगा, दो चीजें पार्टनरशिप बिजनेस में होती हैं। जब भी आप एक्सपेंसेस की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सपेंसेस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अभी आप बोर्ड एग्जाम दे के आए अकाउंट्स का, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये सारी चीजें आपने देखा होगा, वहां पे पढ़ा होगा, और जिसको कोई कंफ्यूजन रह गई है यहाँ पे क्लियर कर सकता है कि क्या कंफ्यूजन थी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है एक, और एक क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। किसी भी आइटम को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कब कहा जाएगा और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब कहा जाएगा, अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसको बिजनेस में प्रोवाइड करना है, चाहे बिजनेस का लॉस हो रहा हो, ऐसे एक्सपेंसेस को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। एग्जांपल की अगर हम बात करें, सैलरी टू किसको, सैलरी टू एम्प्लॉयज, बताइए क्या बिजनेस में लॉस होने पर भी एम्प्लॉयज को सैलरी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, हाँ दिया जाता है, तो ऐसे आइटम को क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बताइए
रेंट ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का किराया है उसको लॉस होने की सिचुएशन में क्या हम मना कर देंगे देने से? ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे एक्सपेंसेस जो लॉस होने की सिचुएशन में भी फर्म को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है, ऐसे एक्सपेंसेस को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है, उसको एज ए चार्ज ट्रीट किया जाता है। और ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस में केवल प्रॉफिट होने की सिचुएशन में देना पड़ता है, प्रॉफिट होने की सिचुएशन में ही प्रोवाइड करना पड़ता है, उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। तो अगर इसके एग्जांपल की सैलरी ऑफ पार्टनर, बताइए कोई पार्टनर है, बिजनेस का क्या है? मालिक। पार्टनर क्या होता है? बिजनेस का ओनर होता है। क्या ओनर लॉस होने की सिचुएशन में भी सैलरी लेगा? नहीं लेगा। तो सैलरी केवल कब मिलेगा पार्टनर को? जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताइए कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर या ओनर कब लेगा? जब बिजनेस का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कमीशन की बात कर लेते हैं, कमीशन भी पार्टनर, ध्यान रखिए आप, कमीशन टू पार्टनर, ध्यान रखिए। कमीशन टू मैनेजर क्या हो सकता है? चार्ज हो सकता है। चार्ज का मतलब क्या है? तब उसको देना ही देना पड़ेगा मैनेजर को कमीशन, चाहे बिजनेस का लॉस ही हो रहा हो। बट अगर उसको प्रॉफिट पे कमीशन देने की बात की गई है तब वो भी क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। अदरवाइज मैनेजर का कमीशन या मैनेजर की सैलरी क्या पार्ट हो जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। और कमीशन टू पार्टनर हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, चार्ज के रूप में इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेंसेस की अगर हमने बात कर लिया तो एक्सपेंसेस में हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है? हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन टर्म का भी मतलब हम लोग यहां पे समझते हैं थोड़ा सा। एप्रोप्रिएशन टर्म का ध्यान से देखिए, एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है? एक टर्म होता है एप्रोप्रिएशन, और एक क्या होता है? एलोकेशन। अगर मान लीजिए क्या है, ये कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है, या कुछ ये रिसोर्सेज है, सपोज करिए ये कोई क्या है? प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1, और एक प्रॉपर्टी यहां पे है, ऐसे नहीं। अगर सपोज करिए ये कोई प्रॉपर्टी का पार्ट है, ठीक है, इसमें अगर हमने कहा कि ये ए रखेगा, ये बी रखेगा, ये सी रखेगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एप्रोप्रिएशन। मतलब पहले से इकट्ठा कोई चीज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे है और फिर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे है और फिर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे, इसको हमने ए को दे दिया, इसको बी को दे दिया, इसको सी को, तो इसको क्या कहते हैं? एलोकेशन कह सकते हैं। तो एप्रोप्रिएशन और एलोकेशन दोनों टर्म्स में अंतर समझिए। तो हम लोग प्रॉफिट जो इकट्ठा आएगा उसका पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशन हम लोग करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जो बातें यहाँ पे बता रहा है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? सबसे पहली बात एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। कहने का मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बात नहीं बताई जाएगी, कुछ भी नहीं बोलेगा, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और किसी भी चीज को अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, ऐसे सिचुएशन में केवल बिजनेस में प्रॉफिट होने के केस में ही उसको प्रोवाइड किया जाता है या उसको दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रोवाइडेड, कह रहा है प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन लगा रहा है, ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। कहने का मतलब जब प्रॉफिट होगा तभी इसको दिया जाना है, क्योंकि इसको एप्रोप्रिएशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं कह सकते। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कब कह सकते हैं? जब स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड में कह रहा हो कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज मानना है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम पढ़ना चाहें, आप बताइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मजेदार बातें हैं। आपकी अकाउंटिंग की टेस्टिंग भी यहां पे हो जाएगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? अभी अभी आप एग्जाम दे के आए हैं और आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए, ठीक है। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एक्सपेंस है कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने एक्सपेंस बनाओ। क्या सारे एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सारे एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। और बताइए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जाएगा? किसी पार्टनर को दिया जाएगा।
अब बताइए, क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बिजनेस कौन पे करेगा? फर्म पे करेगा। तो क्या फर्म घर पे ले जाके पे करेगा कि लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो? नहीं। आप एक क्वेश्चन का आंसर करिए, आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो आपको इंटरेस्ट कैसे पे करता है? आपका जो बैंक अकाउंट है, वो जिस बैंक में आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रखा हुआ है, वो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट जब भी करना होता है तो आपके अकाउंट में क्या कर देता है? ऐड कर देता है। तो इसका मतलब पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट मिलना है, और कौन पे करेगा? फर्म पे करेगा। ऐसे सिचुएशन में फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट क्या कर देता है? ऐड कर देता है, जोड़ देता है, बढ़ा देता है उनकी कैपिटल को। तो अगर किसी पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है, अगर किसी पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है, ऐसे सिचुएशन में उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे। और आपको रूल डेबिट क्रेडिट का याद रखना है, एसेट्स, एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स, ये तीनों बढ़ते हैं तो क्या होता है? डेबिट। घटते हैं तो क्या होता है? क्रेडिट। कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी, बढ़ने पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, घटने पे क्या हो जाएगा? डेबिट। इसी रूल के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जनरल एंट्री कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है तो उसको हमने डेबिट कर दिया। और फिर ध्यान से आप बस समझिए, सीयूईटी के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पार्ट डेबिट होगा, कौन सा पार्ट क्रेडिट होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में कंप्रहेंसिव तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे आपकी ब्रॉड नॉलेज चेक होती है, यहाँ पे प्रिसाइज तरीके से आपकी नॉलेज चेक होती है। प्रिसाइज मतलब एग्जैक्टली आपकी कॉन्सेप्ट पे कमांड है कि नहीं, ये चेक करने के लिए सीयूईटी के क्वेश्चन का पैटर्न होता है। तो आप यहाँ पे एंट्री के लॉजिक को समझे रहेंगे तो एंट्री करने में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। एग्जाम प्रेशर की वजह से गलती होने के भी चांसेस क्या हो जाएंगे? एकदम मिनिमाइज हो जाएंगे। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट की डेप्थ या कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आइए हम लोग बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे एक्सपेंस था, उसको हमने डेबिट कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चूंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जब भी बिजनेस में बढ़ता है तो उनको क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। अब आप बताइए, क्या एक ही जनरल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड? नहीं। क्यों एक एंट्री ही नहीं होती है, दो एंट्री होती है? क्योंकि जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं हमारे बिजनेस में, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, एक उसकी ओपनिंग की एंट्री होती है, एक उसकी क्लोजिंग की एंट्री होती है। एक हो सकता है उसकी ड्यू की एंट्री हो, एक रिसीव या पेमेंट की एंट्री हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी क्लोजिंग एंट्री की, बात कर लेते हैं, व्हाट इज द क्लोजिंग एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब एंट्री हो जाएगा इसका, बताइए, ये सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, एक अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल रहा हूं मैं। इस अकाउंट के बारे में भी अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से आप बात देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे क्या हो रहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था, यहां पे क्या हो गया? क्रेडिट। अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। केवल बचा क्या? आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा एक्सपेंस, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। अगर हम डिफरेंट सिचुएशन की बात करें, डिफरेंट केसेस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होंगे, आइए डिफरेंट केसेस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या केस हो सकते हैं। केस नंबर 1, चलिए यहाँ पे नोट्स है उसको मैं डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं आपको यहां पे बता देता हूं कितने केसेस हो सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताइए पहला केस क्या हो जाएगा? इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। If partnership deed is silent about interest on capital, दूसरा है if partnership deed provides interest on capital, या इसको IOC कह रहा हूं मैं, interest on capital as appropriation। और तीसरा केस हो जाएगा इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स
तीसरा केस हो जाएगा इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। ये 3 केसेस हैं। तीनों केसेस के बारे में आइए हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होगा तीनों केसेस में। ध्यान से बात समझिए, चीजें कॉमन सेंस पे बेस्ड है। हमने कहा था अकाउंटिंग के जितने रूल्स हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए, या किसी भी सब्जेक्ट के जितने रूल्स हैं वो नॉर्मल ह्यूमन रेशनल माइंड पे बेस्ड हैं। किस पे बेस्ड हैं? ह्यूमन रेशनल माइंड। सर ये बहुत बड़ी बात, ह्यूमन रेशनल माइंड मतलब कितना लॉजिकली आप किसी चीज को सोच सकते हैं। सारे रूल्स बनाए गए हैं, ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए, और वो किस बेसिस पे बनाए हैं? अपने रेशनल माइंड के बेसिस पे। तो अगर रेशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से कॉज एंड इफेक्ट को समझते हुए अगर हम यहाँ पे चीजों को समझते हैं तो आसानी से चीजें समझ में आने वाली है। यहाँ पे देखिए, पहला कह रहा है इफ पार्टनरशिप इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है कि देना है कि नहीं देना है, तो बताइए, हमने कहा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है तो कोई इंटरेस्ट ऑन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कहने का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट नहीं होगी। अब दूसरा केस आता है। पहला केस तो इजिली आपने क्लियर समझ लिया। इस केस की अगर हम बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो बताइए, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इस केस में क्या क्या हो सकता है? सिचुएशन आप एनालिसिस करिए, क्या क्या हो सकता है। पहला, अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, अगर हमारे पास क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट है, तब तो पूरा का पूरा फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो। दूसरा, अगर हमारे पास क्या है? लॉस हो रहा है, लॉस मतलब प्रॉफिट हुआ ही नहीं लेकिन पार्टनरशिप डीड में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन पार्टनरशिप डीड में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ऐसे सिचुएशन में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा लॉस के सिचुएशन में, भले ही पार्टनरशिप डीड में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्योंकि यहां पे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना जाना है? क्या माना जाएगा? एप्रोप्रिएशन। और किसी भी चीज को अगर एप्रोप्रिएशन माना जाता है तो प्रॉफिट होने के सिचुएशन में ही उसको पे किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अगर हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त हमारे पास प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। उनके कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो। इसी को प्रॉपरली हम लोग नोट्स में देख लेते हैं कि नोट्स में क्या क्या बातें मेंशन है। आइए, पहला केस दिया हुआ था सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 में हमने देखा, यहां पे देखिए सिचुएशन 1 में क्या कह रहा है डिफरेंट केसेस में। पहला केस कह रहा है कि व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नॉट अलाउड कह रहा है, नॉट अलाउड। ध्यान से देखिए, अगर साइलेंट है पार्टनरशिप डीड तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस 2, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ऐसे सिचुएशन में देखिए पहला केस सिचुएशन 1, उसमें क्या कह रहा है? इन केस देयर इज लॉस, अगर लॉस होता है तो नॉट प्रोवाइडेड, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा सिचुएशन 1 के केस में। देखिए दूसरा सिचुएशन, इन केस देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है उस केस में फुली अलाउड का मतलब होता है फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा पार्टनर्स को, फर्म में दिखाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिचुएशन नंबर 3, इफ देयर आर इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, देना है, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है,
ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल के रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 3 में क्या कह रहा है? व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एज चार्ज, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट करने के लिए कह रहा है, ऐसे सिचुएशन में फुली अलाउ किया जाएगा, मतलब फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू द पार्टनर, फुल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दिया जाएगा, हमेशा ध्यान रखिए। अब एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इन द ईयर, हमेशा ध्यान रखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जो पार्टनर्स का होगा उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया जाना है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड तीनों सिचुएशन हम लोगों ने देख लिया, अब उसके कैलकुलेशन और ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यहां पे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला यहां पे दिया हुआ है, यहां पे क्रॉसिंग लिखा हुआ है, इसको क्लोजिंग कैपिटल, इसका मतलब क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में अगर हम क्या कर देते हैं, ड्राइंग्स ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं और एडिशनल कैपिटल को भी माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। इसको ऐसे आप देख लीजिए, यहां पे मैं समझा देता हूं आपको। बताइए क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या है? ध्यान से आप बात समझिए, अब आपको फिर से इस चीज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है 31 मार्च वाली कैपिटल। बताइए 31 मार्च की कैपिटल को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो बताइए 31 मार्च की कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल का मतलब हो जाएगा 1 अप्रैल वाली कैपिटल। तो बताइए इसमें हमारा प्रॉफिट जो होगा उसको ऐड करेंगे, जो और कैपिटल लेके आएंगे जिसको एडिशनल कैपिटल कह सकते हैं, एडिशनल कैपिटल को भी क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। और अगर कोई ड्राइंग्स होगी तो उसको क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। ड्राइंग्स क्या हो जाएगा? माइनस। अब आप बताइए रिवर्स कर दीजिए, अगर हमको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ध्यान से आप बात देखिए, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल यहां पे है, अब हमको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल को इधर ही रखते हैं, प्रॉफिट को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल बताइए माइनस क्या हो जाएगा? प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और फिर प्लस क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स। तो कहने का मतलब अगर हमको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है और क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकालने का। आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ते हैं हम यहां पे। अब आप बताइए, अच्छा एक चीजें मिस हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का यहां पे फॉर्मूला दिया हुआ था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, नहीं उसका फॉर्मूला नहीं यहां पे मेंशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बातें आइए कर लेते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखिए आप, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है तो इसका दो पार्ट में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। एक होता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब अकाउंटिंग में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या जनरल एंट्री होगी, क्या लेजर पोस्टिंग होगी, कैसे इसको ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाएगा, कैसे कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। दूसरा हमारा होता है इसका क्या, कैलकुलेशन या वैल्यूएशन का पार्ट। कैलकुलेशन या कह सकते हैं क्या, वैल्यूएशन। कैलकुलेशन और वैल्यूएशन की बात करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों ने देख रखा है। कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ कैपिटल
इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मंथ्स फॉर विच कैपिटल इज अवेलेबल। जितने महीने तक बिजनेस में कैपिटल अवेलेबल रही होगी अपॉन 12। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कैलकुलेट करना सीख गए। अब आपको अगर देखा जाए तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या बातें हम लोगों ने कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखने के बाद अब हम लोग को जो देखना है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सैलरी या कमीशन के बारे में, सैलरी और कमीशन। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स लोन के बारे में, पार्टनर्स लोन एंड इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स लोन या उस पर इंटरेस्ट, और सैलरी और कमीशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिटेल में अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट। तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट जो आपके मन में रह जाए, कोई भी कोशिश किया जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड, सैलरी या कमीशन, पार्टनर्स लोन या उसका इंटरेस्ट, इन सभी चीजों से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हों सारी चीजों को कवर करते हुए इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए। उसके बाद इस पूरे फंडामेंटल ऑफ चैप्टर्स पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जो भी अपनी घर बैठे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं कि हाँ उनकी कुछ प्रिपरेशन हो पाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद पढ़ने का भी थोड़ा मन नहीं करता, लेकिन आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचिए कि वहाँ एडमिशन लेना कितना आसानी से आपके लिए क्या हो जाए, ईजिली आपके लिए हो पाए वो काम। तो इसलिए आप यहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें जो चल रही हैं उसको देखते रहिए और समझते रहिए, साथ में अपने आप से भी प्रिपेयर करते, क्योंकि सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ रखा है। अगर उसको आप घर पे रिवाइज करते रहेंगे तो और आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप हो पाएगी। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग 6 बजे कल मिलते हैं और कुछ इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।